अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। तकरीबन 20 अरब डॉलर का खसारा था। आज वो खसारा 3 साल के बाद 20 अरब डॉलर से 1.8 अरब डॉलर पर रह गया। हमारी टैक्स कलेक्शन जब हम आए थे तो 3,800 अरब थी। 3,800 अरब रुपया हमारी टोटल टैक्स कलेक्शन थी। आज वो पहुंच गई है 4,700 अरब पे हमारी टैक्स कलेक्शन। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल मुकम्मल। मुल्क में आज किसान खुशहाल, सनतों का पहिया तेज तर, करंट अकाउंट भी मुस्तहकम। तरसीलात ज़र तारीखी एतबार से सबसे ज्यादा। टैक्स वसूलियाँ 4,700 अरब से ऊपर। सीमेंट, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिलों की रिकॉर्ड फरोख्त। ज़राअत और तामीरात के शोबे तरक्की की जानिब गामजन। वज़ीर आज़म ने अपनी हुकूमत की कामयाबियाँ गिनवाई। हर घराने के एक फर्द को बिला सूद कर्ज देने का ऐलान। खवातीन को बाख्तियार बनाने के अज़्म का भी आदा। अगले 10 बरस में 10 नए डैम बनाने की भी नवीद। 70 से 80 हजार लोगों की हम कुर्बानी देगी किसी और की जंग लड़के, और उसके बाद वही हमें कहना शुरू हो गया कि नहीं जी आपकी वजह से हम अफगानिस्तान में कामयाब नहीं हुए। कभी हमने अपने आप को किसी से इस्तेमाल होने नहीं देना, क्योंकि उन्होंने तो कुछ नहीं अप्रिशिएट किया। लोग हमारे मरे, तबाही हमारी हुई, डॉलर हमारा, इकोनॉमी हमारी तबाह हुई। कबायली इलाके के जो लोगों, आधे लोगों ने नकल मकानी की, कबायली इलाके उजड़ गए। क्या मिला उससे? हमारी फॉरेन पॉलिसी अब ऐसी है कि हमने कोई किसी के साथ, हमने अमन में शिरकत करेंगे, किसी की जंग में हमने शिरकत नहीं करनी। अमेरिका की जंग में लोग हमारे मरे, इलाके हमारे तबाह हुए, मईशत हमारी बर्बाद हुई, फिर भी नाकामी का मलबा हम पर। क्या मिला हमें अमेरिका का साथ देकर? पाकिस्तान अब किसी दूसरे की जंग में शामिल नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 टोक ऐलान। कहा 2019 में भारत ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला किया तो सोचा कि पाक फौज ना होती तो हमारा क्या होता। तब एहसास हुआ कि किसी भी मुल्क की बका के लिए एक मजबूत फौज कितनी जरूरी है। ये इन 3 सालों में जो सबसे ज्यादा तकलीफ हुई कि जिस तरह ये जो माफिया है, इन्होंने हमारी फौज के खिलाफ जो तकरीरें की, जो स्टेटमेंट्स दी। देखिए, मैंने भी फौज की तनकीद की हुई है माजी के अंदर, मैंने भी की है। कोई भी इदारा है, अदली है, वो भी गलतियां करती है, फौज भी गलतियां करती है, हम पॉलिटिशियंस गलतियां करते हैं। लेकिन ये तो नहीं मकसद कि आप अपनी फौज को बुरा भला कहना शुरू हो जाए, फौज के पीछे पड़ जाए। अफसोस है कि खुद को जमहूरियत का चैंपियन समझने वाला माफिया चाहता है कि फौज किसी तरह हुकूमत को घर भेज दे। यही लोग अपनी ख्वाहिश पूरी न होने पर फौज के खिलाफ तकरीरें करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फौज मुखालिफ बयान देने वालों को आड़े हाथों ले लिया। कहा माजी में फौज पर तनकीद मैंने भी की है। कोई भी इदारा गलतियां कर सकता है। अदलिया, फौज और हम सियासतदान भी गलतियां करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी फौज को बुरा भला कहना शुरू कर दें और उनके पीछे ही पड़ जाएं। यही नैब थी, यही कानून थे नैब के। नैब ने अपने 18 सालों में, हमारे आने से पहले 18 सालों में जो पूरा अब तक पैसा उन्होंने रिकवर किया था वो 290 अरब रुपया था, और हमारे 3 सालों में उन्होंने 519 अरब रुपया रिकवर कर चुके हैं। जो टोटल पैसा एंटी करप्शन ने रिकवर किया था वो 2.5 अरब रुपया था। हमारे सिर्फ अभी 3 सालों में पंजाब की एंटी करप्शन ने 450 अरब रुपया अब तक रिकवर कर चुके हैं। नैब ने अपने 18 साल दौर में 290 अरब रुपए रिकवर किए, जबकि हमारे सिर्फ 3 साल में नैब ने 519 अरब रुपए वापस लिए। पंजाब की एंटी करप्शन ने नून लीग के 10 साल में 2.5 अरब रुपए रिकवर किए। हमारे 3 साल में पंजाब एंटी करप्शन ने लुटेरों से 450 अरब रुपए हासिल किए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमत में एहतसाब के इदारों की नुमाया कारकर्दगी बयान कर दी। कानून की बालादस्ती बुनियादी तरजीह और ताकतवर को कानून के नीचे लाना जिहाद करार।
कभी ना समझें कि जब मुश्किल वक्त आता तो रोना धोना शुरू कर दें और मुश्किल वक्त आया क्यों। वो तो अल्लाह का एक निज़ाम है, ऊंच नहीं। और जब मुश्किल वक्त आता है, अगर आप मुश्किल वक्त को सही तरह समझ लें और एनालाइज कर लें तो वही आपका अरूज का रास्ता बन जाता है। कोई भी दुनिया में किसी ने आज तक बड़ा काम नहीं किया जो फेल नहीं हुआ। ये कोई नामुमकिन है कि कोई उठ के एकदम सीधा एक पर्ची पकड़ के और लीडर बन जाए। तब तक एक मुश्किल स्ट्रगल से आप नहीं गुजरते, किसी चीज में आप बड़ा काम नहीं कर सकते। कोई भी लीडर आज तक शॉर्टकट लेके नहीं बना। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं और न ही कोई पर्ची पकड़कर लीडर बन सकता है। और मुश्किलात से गुजरे बगैर बड़ा काम नहीं कर सकते। दुनिया में आज तक किसी ने नाकाम हुए बगैर बड़ा काम नहीं किया। वजीर आज़म इमरान खान का 3 साला कारकर्दगी की तकरीब में अपने कारकुनान और रुफ़क़ा को खिराज तहसीन। कहा 22 साला सियासी जद्दोजहद में ऐसा वक्त भी आया जब सबने साथ छोड़ दिया था। सिर्फ 5-6 अफराद साथ खड़े थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से यही सीखा कि घबराना नहीं है, मुश्किल वक्त ही कामयाबी का जरिया बन जाता है। सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ही अज़ खुद नोटिस लेने का इख्तियार है। कोई भी बेंच न तो अज़ खुद नोटिस ले सकता है और न ही इंक्वायरी के लिए किसी फरीक को नोटिस जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने अज़ खुद नोटिस के तरीक़ेकार से मुताल्लिक़ फैसला सुना दिया। सहाफ़ियों को हरासा करने से मुताल्लिक़ सुमोटो नोटिस खारिज। सहाफ़ियों को अपनी दरख्वास्त चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को भेजने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सुलेमान की सेक्टर और बहावल नगर डिवीजन को दौरा। ऑपरेशनल तैयारियों से मुताल्लिक ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने हैवी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के जवानों की जंगी मशक़ें भी देखी। जवानों की तरबियत, हरबी तैयारियों और सलाहियतों पर इज़हार इत्मीनान। आर्मी चीफ की फौजी दस्तों की तैयारी की तारीफ। अफगानिस्तान में क़याम अमन मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। अफगानी शहरियों की मुआशी सूरत-ए-हाल और बहरान से निमटने के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का आलमी बरादरी से अफगानिस्तान के मसले में मौसर किरदार अदा करने का मुतालबा। सदर यूरोपियन काउंसिल चार्ल्स मिचेल का वज़ीर आज़म से राब्ता। यूरोपियन काउंसिल के सदर का यूरोपी बाशिंदों के इनखला में ताउन पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की भी मुलाकात। इस्लामाबाद से अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इमदाद पहुँचाने की भी यकीन दहानी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तुर्कमानिस्तान के सदर कुर्बान कुलीब बर्दी मोहम्मदोव से मुलाकात। अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक़्ते नज़र से आगाह किया। कहा पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते में तिजारत, मुआशी तरक्की और रवाबित के फ़रोग़ के लिए ज़रूरी है। तुर्कमानिस्तानी सदर ने अफगानिस्तान की सूरत हाल, इलाक़ाई सतह पर मुत्तफ़िक़ा लाहे-अमल अपनाने के लिए पाकिस्तान की अमली काविशों को सराहा। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के नाम नहाद दावेदार भारत का सियाह चेहरा। इंतहा पसंद दिल्ली सरकार का किसी भी मुस्लिम अफगान को पनाह न देने का फैसला। सफारती और सरकारी अमले के लिए वीज़ा फ्री सफ़र के मुआहदे के बावजूद पनाह की तलाश में दिल्ली पहुंचने वाली अफगान खातून रुकन पार्लियामेंट रंगीना कारगर को एयरपोर्ट से भी बाहर न आने दिया। भारतीय हुक्काम ने खवातीन के हुकूक के दावे की धज्जियां उड़ाते हुए रंगीना कारगर को मुल्क बदर किया। रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए राजा। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी की ओहदे पर मजीद काम करने से माजरत। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पीसीबी के लिए साबिक़ कप्तान और मारूफ कमेंटेटर रमीज राजा के नाम की मंजूरी दे दी। गवर्निंग बोर्ड के लिए 2 अरकान का ऐलान बाद में होगा। गवर्निंग बोर्ड नए चेयरमैन को मुंतखब करेगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 85 अफराद इंतकाल कर गए। 4,500 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 7.4% रही। अमेरिका की जानिब से अतिया फाइजर वैक्सीन की 37 लाख खुराकें इस्लामाबाद पहुँच गईं। अमेरिका अब तक पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 92 लाख वैक्सीन फराहम कर चुका है।
पाक बहरिया के जहाज PNS जुल्फ़िकार का सऊदी अरब की बंदरगाह जद्दा का दौरा। मेज़बान बहरिया ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। सऊदी बहरिया के कमांडर वेस्टर्न फ्लीट कमांड और कमांडर वेस्टर्न नेवल एविएशन ग्रुप ने PNS जुल्फ़िकार का दौरा किया। मिशन कमांडर ने सऊदी बहरिया के लिए अमीरुल बहर का खैर सगाली पैगाम पहुँचाया। मशकों के दौरान मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशन का मुजाहरा किया गया। सक्कर में वकील रहनुमा कुर्बान मलाओ के साथ टोल प्लाजा अमले की तल्ख कलामी। कराची में सिंध बार काउंसिल और सिंध हाईकोर्ट बार की अदालतों में हड़ताल। सिंध हाईकोर्ट और NXC बिल्डिंग के मरकजी दरवाजों पर ताले लगा दिए गए। वकला और सालिन को अदालत में दाखिले से रोक दिया गया। दरख्वास्त जमानत की समाअत पर आए पीपल्स पार्टी रहनुमा निसार खोड़ो को भी नहीं जाने दिया गया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में एडिशनल सेशन जज का 6 मुल्ज़मान को जमानत देने का फैसला चैलेंज। नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मुल्ज़मान की जमानत मनसूख करने की इस्तदा। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने का ऑपरेशन आज भी मुकम्मल न हो सका। बार्ज और टग के दोनों रस्से दोबारा टूट गए। 8 सितंबर से समुंदर में ऊंची लहरें चलेंगी तो ही ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। और कौमी क्रिकेट टीम की दौरे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज से वतन वापसी आज होगी। टीम जमैका से बरास्ता लंदन रात 1 बजे लाहौर पहुंचेगी। हेड कोच मिसबाउल्लाह कोविड टेस्ट मस्बत आने के बाद जमैका में आइसोलेट। यासिर शाह, नसीम शाह कैरेबियन प्रीमियर लीग में शिरकत के लिए एंटीगा रवाना।